मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। मेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। बात तो सही है, मनहूस तो आ गया है, लेकिन लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आया है। मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिर। सीधी बात, नो बकवास। यही तो बाबा जी की स्पेशल अदा है। ये जो जिस भाषा में समझता है वो उसको उसी भाषा में समझाना जानते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाए। घुंघरू सेठ 50 दिनों तक जेल में रहने के बाद सिर्फ इतना सोच पाया कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन होगा, जिसके बारे में पूरे देश की जनता सोच ही नहीं रही है। उसके दिमाग में एक ही फिट है कि मोदी प्रधानमंत्री होगा। और मान लीजिए घुंघरू सेठ मोदी ना भी होते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, तो अगला प्रधानमंत्री उसको बना देंगे, जिससे फिर पूरे विपक्ष पगला जाएंगे। वो खुद ही 400 पार कराएंगे, वो खुद ही नियम बदलवाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, मोदी को 80 साल तक चलने दो, क्योंकि अगला आया तो जो जिस भाषा में समझेगा उसी में समझा देगा। यह आवश्यक भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर। देखो घमंडियों, ये पक्का पनौती है। ये अब तक जिस जिसका नाम लिया है सबको जेल की रोटी तोड़नी पड़ी है, और तुम लोगों का नाम ये ले रहा है, इससे पहले इसको दोबारा वहीं भेजवा दो, नहीं तो तुम सबको तोड़नी पड़ेगी। मोदी से लड़ने के बजाय पहले इससे लड़ लो, क्योंकि 20 दिनों के लिए आया है। अब 20 दिनों में किस किस का नाम ले लेगा कोई भरोसा नहीं है। आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झालाय, पहा इतिहास। औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता, आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? ये जाहिल नेता पुरानी शिवसेना का एक बड़बोला लल्लू लाल है। ये कह रहा है कि जब हम औरंगजेब को निपटा सकते हैं, उसकी कब्र बना सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं। इस बड़बोले के कई बार मुंबई पुलिस ने तोड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। ये बड़बोला है तो है, एक ही चारा इसका है। अब इसका नाम केजरीवाल ले ले, सब काम हो जाएगा। पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में। वो दंगा करता क्यों है? दंगा ये बता दो, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी मासूम का घर क्यों टूट रहा? पत्थर मारता क्यों है वो? उस पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। पहले सरकार कार्रवाई नहीं करती थी, ये बता दो। उस पर केस चलाओ, बंद करो। ये कोई है कि सीधा घर तोड़ दो किसी का? एक जिंदगी पूरी बचपन से कमाता आदमी एक जवानी बुढ़ापा आ जाता है घर बना। बेटा मदरसा साहब, अगर पहले पत्थरबाजी पर कार्रवाई हो रही होती तो तू आज यहाँ मदरसा छाप वाला ज्ञान नहीं फैल रहा होता। पत्थरबाजों को बचाया जाता था, उनको इनाम दिया जाता था, लेकिन आज पिछवाड़ा से लेकर घर सब तोड़ा जाता है। मतलब आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या था वोट डालते समय? मेरे दिमाग में वैसे तो कुछ नहीं था, पर मैंने जिसको वोट डाला है, जिसको डालना था मैंने डाल दिया। वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैंने वोट डाला। करते हैं कि करेंगे? करेंगे भी और करते आए हैं जिनको मैंने वोट दिया है। फूल ही खिलना है अलीगढ़ में भी। फूल खिलना? जी जरूर। क्यों? और पूरे देश में फूल ही खिल। देखो जी, यहाँ मोहतरमा ने कुछ बताया नहीं है, फूल की बात की है। फूल तो कहीं भी खिल सकता है, बताएं भी कैसे? घर भी जाना है, मौलवी साहब इंतजार कर रहे होंगे, वो कहीं इनसे पूछ लिए कि क्या क्या खोल रही थी वहां, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वैसे विपक्ष वाले इसी को बाद में 4 जून के बाद इसको बोल सकते हैं कि मेरा वाला ईवीएम हैक हो गया। वरना एक बात तो बताओ, अनाज मिलता कि नहीं मिलता? सब कुछ मिलता। एक महीने में 5 किलो अनाज मिला है और बालक है हमारे 10। क्यों पैदा किए 10? क्यों पैदा किए? देखो जी, ये गलत बात है।
10 बच्चे क्यों पैदा किए? आपको पता है इसके फायदे? नहीं पता होगा, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए 10 बच्चे 20 बच्चे जिसके हैं, अगर पत्थरबाजी कहीं हुई तो अनुमान लगा सकते हो ना, 5 दहाम 50 20 25 100 तो 10,000 की दिहाड़ी होती है। मान लीजिए कहीं धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ बैठने के 500। अरे अब तो इलेक्शन में बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है, 1000 रुपए की दिहाड़ी है। ये देखो वोट डालने कितने बजे आपको? आप नहीं बोलेंगे। पर्ची आई तो आ गए। अच्छा, आपका नाम क्या है? फरीन। और ये पर्ची किसका वोट डालने वोट डालने किसका आई हो? और आपका नाम क्या है? फरीन नाम है, फरीन का वोट डालना आई हो? 8th क्लास। ये फोटो आपका ही है? हाँ। अच्छा, 18 साल की उम्र, 8वीं क्लास में 8वीं क्लास में तो 18 साल होते हैं, वोट कैसे डालेगा? ये फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी कोई बात नहीं, अभी बन जाता है बेटा। बंद करो पोलिंग। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा कि 10 बच्चे 20 बच्चे 50 बच्चे पैदा करने के फायदे। अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो ये वाला वीडियो देखो, असली इनाम तो यहां दिया जाएगा। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं आपको मालूम? कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में घुस के अलमारी तोड़ के पूरा पैसा निकाल के बाहर सब लोगों को बांट रहे, मुसलमानों को बांट रहे। जिनके बच्चे ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा। भाई आपके पास बच्चे नहीं तो मैं क्या करूं? यही था असली मकसद, 10 बच्चे 20 बच्चे पैदा करने का। लेकिन इन बेचारों चोरों का सरकार ही नहीं बन पा रहा है। पत्थरबाजी करते हैं तो पुलिस तोड़ने लगती है, वोटिंग करने जाते हैं तो अधिकारी लोग पकड़ लेते हैं। ये बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या? भाई कांग्रेस के लालच में बच्चे तो 10-10 20-20 कर लिए, कांग्रेस आ नहीं रही है। अब सभी के घर से पैसे निकाल कर इन 10-20 बच्चे वालों को दे नहीं पा रही है, तो बेचारों को तकलीफ तो बहुत है। खड़गे जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद। सही नाम दिया है इनको, मलिक खड़ंजे। ये ज्यादा बच्चे जिनके हैं उनको ध्यान देने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। असली नाम तो अपना ये कांग्रेसियों को चमचों को पता ही नहीं। अब लोगों ने इनके काम से ही जज करके इनका नाम रख दिया मलिक खड़ंजे, मोहम्मद मलिक खड़ंजे। आप क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके? हमारा मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मतलब उसमें सरकार का क्या योगदान है? ऐसा नहीं है, पहले हमें भी यही लगता था, फिर हमने ध्रुव राठी का वीडियो देखा है, उसमें उसने कहा है कि सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों पे मोदी ने कब्जा कर लिया है। हिसाब से राम मंदिर भी मोदी ने बनवाया। एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। ध्रुव एंड टट्टी कंपनी ने भ्रम फैलाया था कि सारे काम, सारे चीजें, मंदिर से लेके सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सब कुछ मोदी का है। तो बता दिया बंदे ने, जब सब कुछ मोदी का है तो राम मंदिर भी मोदी ने ही बनवाया। केजरीवाल को अंदर अगर मोदी करवाया था, बाहर भी उन्होंने ही करवाया, क्योंकि सब मोदी का है। तो अब ये है कि मैं ये धरोहर जो है इनकी, इन्होंने जो अपनी बड़ी जिम्मेवारी एक धरोहर हमारे को सौंपी है, उस धरोहर की रक्षा भी करनी है। और उस धरोहर को जब आदेश होगा आप लोगों का, वो धरोहर गांधी परिवार का जब आदेश होगा वो मैं इनके लिए सौंप दूंगा। गांधी परिवार का जब आदेश होगा वो मैं इनके लिए सौंप दूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आज प्रियंका के सामने मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाता। यह कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा, ये अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनको टिकट क्यों मिला है, कैसे मिला है, आप लोगों ने वीडियो में देख के समझ ही गए होंगे। भाई ये प्रियंका गांधी के सामने बोल नहीं पाते, शाबाश। वैसे भी आजकल केएल और राहुल नाम वालों की लंका लगी पड़ी है। उधर आईपीएल में केएल राहुल को उनकी टीम के मालिक ने ही सुना डाला, वो भी सबके सामने, कैमरे के सामने। और इधर अपने वाले राहुल का क्या हाल है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। मेरा आज इन सबको एक चुनौती है, आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी पंडित जी एक तरफ, पता चल जाएगा। कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ। अरे सुधांशु जी सिर्फ भाई बहन नहीं, ये पूरे गांधी खानदान या जितने भी गठबंधन वाले हैं सब एक लाइन से लग जाएं और गूगल के पप्पा
सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ अकेला सबकी वाट लगा देगा। सिर्फ ये दोनों भाई बहन शेर हैं, तो इनसे सुधांशु त्रिवेदी जी का लड़ाने का क्या फायदा? इंसान वाली तो कोई बात होनी चाहिए ना। रखा है यहाँ कन्नौज में, और आपने नेताजी को यहाँ से सांसद चुना, मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना, और मेरे पिताजी को भी चुना, और आगे भी चुनेंगे। और मैं यहाँ पहली बार 2014 के चुनाव में आई थी, और इस बार 10 साल बाद आई हूँ वोट मांगने आई। इस बार 10 साल बाद आई हूँ वोट मांगने आई। शाबाश बेटा शाबाश, सही बताने के लिए। 2014 में आई, 2024 में, अब की बार 2034 में सीधा आना वोट मांगने के लिए। बस जहाँ जहाँ परिवारवाद है वहाँ वहाँ पोपट हुआ है। उस फैमिली में जो भी निकलते हैं पोपट ही करने निकलते हैं। क्या सोचते हो दोस्तों, आप लोग क्या बोलते हो? कमेंट करके बताइए। उसे जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये अखिलेश यादव की बिटिया रानी है। ये इस समय चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस इलेक्शन में 2014 में गई थी, नहीं गई थी मेरे को पता नहीं, क्योंकि एज के हिसाब से नहीं लग रही गई होगी, लेकिन जो भी हो खुद ही बता रही है कि 2014 में गए थे, अब 2024 में आए हैं वोट मांगने, अगली बार 2034 में सीधा। बाकी जनता गई भाड़ में। क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी। केजरी मियाँ बाहर तो आए हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर उनको अंदर जाना है, अंतरिम बेल पे हैं। जो भी सोचते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल होता है फ्री, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।